चारा घोटाले में फैसले का दिन, क्या होगा लालू यादव का? लालू का सबसे बड़ा फैसला देखिए दिन भर न्यूज नेशन पर। सवाल तो बहुत है। मेरा सवाल है कि रेपिस्ट को फांसी क्यों नहीं? आजादी के इतने सालों बाद भी इंडिया में भ्रष्टाचार क्यों है? इलेक्शन में कास्ट और रिलीजन के नाम पर वोट क्यों? अब हर जवाब मेरे साथ क्वेश्चन आते हैं। दिन भर की खबरों की भीड़ के बीच कुछ खबरें बहुत जरूरी हैं। दिन भर की 10 बड़ी खबरें, नेशन एट 10, 10 बड़ी खबरें। तंदुरुस्त होगा आपका भी पूरा परिवार जब खाना होगा जैतून तारा कुकिंग ऑयल से तैयार। जैतून तारा ऑयल करे डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से रक्षा। खाइए जैतून तारा, क्योंकि मिलेगी ना जिंदगी दोबारा। थोड़ी देर में हो सकता है लालू यादव समेत चारा घोटाला के 24 दोषियों की सजा का ऐलान। सीबीआई के वकील ने लालू के लिए मांगी 7 साल की जेल। सांबा में 26 से 11 दोहराना चाहते थे आतंकी। बच्चों और आर्मी ऑफिसर के बंधक बनाने का था प्लान। आतंकियों के पास था 2 महीने के लिए खाने पीने का सामान। श्रीनगर में मुठभेड़ के बाद फरार आतंकियों की तलाश जारी। सुरक्षा बलों ने बुधवार की रात लश्कर के आतंकियों को घेरा, लेकिन भाग निकलने में कामयाब हुए दहशतगर्द। एक बार फिर मुश्किल में पड़ सकते हैं आसाराम। पीड़ित लड़की के पिता ने लगाए आरोप, कहा इससे पहले भी कई लड़कियां बन चुकी है आसाराम का शिकार। असम के रांगिया में भीषण हादसा। बेकाबू ट्रक ने 2 मिनी बस में मारी टक्कर। 28 की मौत, मरने वालों में 10 बच्चे भी शामिल। अब से थोड़ी देर बाद लालू की सजा का ऐलान हो जाएगा। इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत में सजा पर बहस पूरी हुई। सीबीआई ने कोर्ट में 7 साल की सजा की मांग की। हम आपको बता दें, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत जो अधिकतम सजा है वो 7 साल की सजा है। और अब से कुछ ही देर बाद ये फैसला हो जाएगा कि लालू समेत बाकी को कितने साल की सजा दी जाती है। एक बड़ा फैसला भारत की राजनीति के लिहाज से, बिहार की राजनीति के लिहाज से, आरजेडी के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से। कुछ ही देर में यानी 2:30 के आसपास कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। पहली बार ई कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई कोर्ट से यह फैसला सुनाया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपको इतने साल की सजा दी जाती है। हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लालू यादव की सजा पर बहस पूरी हो चुकी है और कुछ ही देर बाद सजा का ऐलान हो जाएगा। हालांकि जिन प्रावधानों में खासकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत जो अधिकतम सजा है वो 7 साल की सजा है। और उससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि सरकार ने अध्यादेश वापस लेने के बाद अब उनकी कुर्सी तो जाएगी, लोकसभा के सदस्य के तौर पे तो वो नहीं रहेंगे, साथ ही साथ 6 साल तक के चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाएगी। रशीद मसूद इसके पहले शिकार बने थे और लालू प्रसाद यादव आज सजा का ऐलान होने के बाद इसके दूसरे शिकार बन जाएंगे। तो न सिर्फ राजनीतिक लिहाज से देखा जाए ये महत्वपूर्ण फैसला है, बल्कि एक साफ सुथरी राजनीति के लिए जिन सुधारों की जरूरत थी उसका बीड़ा सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। और कहीं ना कहीं अब ये तय है कि आने वाले समय में राजनीतिक दलों पर भारी दबाव रहेगा कि वो साफ सुथरी लोगों को ही अपना टिकट दें। और हमारे संवाददाता हर पल की खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं। वहां क्या स्थिति है इस समय ये भी हम आपको बताएंगे। राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा है ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ
हम विश्लेषण करने की भी कोशिश करेंगे कि बिहार की राजनीति में एक ऐसे समय में जब 2014 का चुनाव नजदीक है, क्या कुछ राज्य की राजनीति और देश की राजनीति पे इसका असर पड़ेगा। जहां तक अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी इसको एक प्रयोगशाला के तौर पे देख रही है उत्तर प्रदेश और बिहार को, लिहाजा उसके अपने आकलन हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसका कि लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव ने साथ दिया, हालांकि पिछला चुनाव उन्होंने साथ नहीं लड़ा, लेकिन उसके बावजूद ये माना जाता था कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पे लालू सबसे ज्यादा खासम खास है कांग्रेस के। लेकिन जिस तरह राहुल गांधी ने अध्यादेश वापस लेने के लिए दबाव डाला और उसके बाद कैबिनेट ने अध्यादेश वापस लेने की बात कही, उसके बाद आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों में खट्टास आ गई है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि जो रीअलाइनमेंट होगा, क्या नीतीश कुमार और कांग्रेस यानी जेडीयू और कांग्रेस एक नया अलायंस बनाएंगे अगर हम बिहार की बात करें, क्योंकि बीजेपी जेडीयू से अलग हो गई है। ऐसे में नीतीश कुमार ने जब रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसका जो स्वागत किया था, साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी ने जो ऑर्डिनेंस की खिलाफत की उसका उन्होंने स्वागत किया था। इन सब संकेतों से यह माना जा रहा है कि हो सकता है कि बिहार में अगला अलायंस जो है कांग्रेस और जेडीयू के बीच होने की संभावना है। तो लालू समेत 34 दोषियों की सजा का ऐलान कुछ ही देर बाद होगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह सजा सुनाई जाएगी। तो एक बड़ा फैसला जिसकी पूरे भारतवर्ष की नजर जिस पे है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक बहुत ही देश भर के लिए एक बहुत ही खास नेता, और ऐसे में उनको क्या सजा मिलती है इस पर सबकी नजर रहेगी। हालांकि कई सवाल आज उठ रहे हैं, राजनीतिक सुधार के लिहाज से सवाल उठ रहे हैं, न्यायिक सुधार के लिहाज से सवाल उठ रहे हैं, राजनीतिक रीअलाइनमेंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इन सब का विश्लेषण करने की हम कोशिश करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं संदीप दुबे साहब। आप जेडीयू के नेता हैं, आपसे बेहतर कौन बना सकता है कि क्या पर्दे के पीछे कांग्रेस और जेडीयू के बीच खिचड़ी पक रही है 2014 चुनाव के लिए। दुबे साहब, आपसे बेहतर कौन बता सकता है? देखिए, अभी जो माहौल है और जिस माहौल की बात करें, ये तो तय है कि कल नीतीश जी ने भी ये बात कही कि बीजेपी से तो कोई रिश्ता रहा नहीं, और इस समय बिहार व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग आगे बिहार को काफी आगे ले जा रहे हैं। बिहार के लोग अब आज स्वाभिमानी बिहार की बात करते हैं, बिहार के लोग आज तरक्की पसंद करते हैं, और उसमें सांप्रदायिक सौहार्द की बात नीतीश जी ने भी करी। और देखिए, जो सबको साथ लेके चले, गांधी जी के बाद, मैं कहता हूं आजाद भारत में गांधी जी के बाद अगर किसी ने सबको साथ लेके चलने की बात कही है तो वो नीतीश कुमार जी। तो आप कह रहे हैं वो आधुनिक गांधी है हिंदुस्तान मैं के? बिल्कुल, मुझे कहने में थोड़ा भी शक नहीं है कि वो समाजवादी गांधी है, आधुनिक भारत के समाजवादी गांधी है। और नीतीश का जो उदय है इस समय सबसे बड़ी बौखलाहट भी इसी बात को लेके है। आधुनिक भारत के गांधी से ये पूछा जाए कि कल तक आप यूपीए सरकार को पानी पी पी के कोसा करते थे, उनके तमाम स्कैम, महंगाई को लेकर तमाम तौर पे आपने खुला उन पे आरोप लगाया था, आज आपका हृदय परिवर्तन साहब कैसे हो गया? तो आधुनिक भारत के गांधी का जवाब क्या होगा दुबे साहब? देखिए साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा रमेश जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम जिस राजनीति के परिवार से आते हैं, वहां एक चीज मैंने सीखी, हमारे शरद जी ने, मैंने उनसे एक चीज सीखी कि वो सत्य को सत्य और जो झूठ है झूठ को झूठ कहने की साहस रखते हैं, और कार्यकर्ताओं में इस बात को भी नसीहत देते हैं कि हमें सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कहना चाहिए। देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल है, आप कह रहे हैं कांग्रेस को, आज भी जो कांग्रेस की गलत नीतियां, उस नीतियों के खिलाफ हम हैं, ऐसा नहीं है। हमने पहले भी कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हम घेर सकते थे, एक बहुत अच्छा मौका था, नीतीश जी ने भी ये बात कही, वो मौका हम लोगों ने गंवा दिया। महंगाई के मुद्दे पे पूरे देश में आज एक आम आदमी महंगाई से कहते हैं ना कि महंगाई इस तरह घर कर गई है कि आम आदमी बिल्कुल परेशान है। लालू प्रसाद यादव की सजा तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपका सबसे मजबूत पॉलिटिकल अपोनेंट जो है वो जेल में चला जाएगा और आपके लिए रास्ता खुल जाएगा आगे के लिए। देखिए रमेश जी, किसी के जेल जाने से, किसी के बाहर आने से
हमें नहीं लगता उसका बिहार पे कोई असर पड़ने वाला है। बिहार के लोग आज जागरूक हैं। आज लालू जी के साथ जो भी हुआ और जो भी केसेस चल रहे हैं वो उसके लिए लालू जी खुद जिम्मेदार हैं। उसमें वो ये नहीं कह सकते किसी और पार्टी लेकिन को आपको दोष नहीं याद दे होगा सकते। कि कोर्ट ने यह भी पूछा है कि नीतीश कुमार समेत शिवानंद तिवारी जैसे लोग कैसे बच गए, इसका ब्यौरा हमें आप दीजिए। रमेश जी, हम एक लॉयर भी हैं। मैं आज आपको बताऊं, ये बीजेपी वालों को नीतीश फोबिया हो गया है। बिहार के अंदर जब इनकी जो फूट डालो राज करो की जो नीति थी वो कामयाब नहीं हो पाई और बिहार के बाहर आ गए। हम लोगों ने वहां से झाड़ू मार के भगा